कि मुसलमानों ने कांग्रेस को जिंदा रखने की ऑक्सीजन 88% वोट डाल के मेहनत करा मुर्गा अंडा खाया। आपको तो पता ही है सब लोगों को। आपको एक नया इतिहास हम बता रहे हैं। हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की सरजमीन पे एक कर्नाटक रियासत में एक नया इतिहास फिर रचा गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा असेंबली इंतखाबात के बाद कांग्रेस सत्ता पे आई, उनके 100 दिन का पूरा जश्न बनाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है। कोई भी पार्टी जीतती है तो उसका जश्न भी होता है। आज देश भर में हर रियासत में इंतखाबात हुए हैं, उसके बावजूद रियासत कर्नाटक में असेंबली इंतखाबात में एक इतिहास रचा गया। वो ये है कि मुसलमानों ने कांग्रेस को जिंदा रखने की ऑक्सीजन 88% वोट डाल के हिंदुस्तान में कांग्रेस को जिंदा दिली बनाने का शुरुआत की है, पहल की। कहा जाता है कि जितनी जिसकी साझेदारी हो उसकी उतनी भागीदारी होना चाहिए। ये तो ऐसा हो रहा है कि मेहनत करा मुर्गा अंडा खाया। आपको तो पता ही है सब लोगों को। ये होने के बावजूद हमको गिना चुना 1-2% में आज भी कांग्रेस उस तरीके से, उस नजरिए से देखती है। और स्पेशली ये हम जिसको हैदराबाद कर्नाटक कहते हैं, कल्याण कर्नाटक कहते हैं, ये बेंगलोर के जितने भी लोग हैं हमको अछूत समझते हैं, हमको दूर रखना समझते हैं। हमारी हिस्सेदारी स्टेट में हमारे माइनॉरिटी के लीडरों की माइनॉरिटी में ही नहीं रखा जा रही है, तो पेरेंट्स बॉडी में क्या है? क्या हमारे लोगों से, हमारे मुसलमानों से, हमारे एरिया से वो लोगों को वोट नहीं मिले? गिने चुने सीट देने के बावजूद भी हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 45-50 तकरीबन कम से कम 30,000 वोट बैंक आज भी मौजूद है ये 39 असेंबलियों में। इतना लेने के बावजूद भी हमारे हैदराबाद कर्नाटक के मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं होता है। खास तौर पे हमारे रायचूर में अल्हम्दुलिल्लाह अपनी अपनी ताकत का मुजाहिरा करते हुए बहुत सारे लीडर्स हैं। क्यों नहीं आप वो लोग को उस पैनल में लेना चाहते हैं जहां उनकी एक पहचान बने? आप सिर्फ जन को लाने का काम कर रहे हैं। जैसा कि तुमने भारत जोड़ो यात्रा का भी जश्न बनाया। अरे आपने तो दिल्ली में बैठते हुए कहा कि यहाँ के रायचूर का जो इस्तेकबाल था भारत जोड़ो का, वो एक इतिहास रचा गया है। अरे आप लोगों को शर्म नहीं आती कहीं से भी? आप लोगों को शर्म नाम की चीज होनी चाहिए कि भाई ये लोग कुछ हिस्सा है। अरे आपको तो जान दे दी ये कर्नाटक के मुसलमानों ने, कांग्रेस को जान दी थी ताकि आपको पार्लियामेंट में सहूलतें हो जाए। कहां बैठे? क्यों नहीं हिस्सेदारी देते? अभी देखेंगे 28 में कितने आप देंगे, कितने पार्लियामेंट्री मेंबर को आप देंगे चुनाव लड़ने के लिए? सिर्फ मुसलमानों को इस्तेमाल करने की लॉबी फिर आपको शुरू होगी।
जब जरूरत पड़ी आपने दावत दिया, तादाद में आ गए हमारे लोग, सिर्फ शालपोशी गुलपोशी। अरे कब तक हमारे आंखों को खुश करेंगे दिखा के आप? कब तक हमारे कानों को खुश करेंगे आप? अरे हम हिस्सा हैं, इस जमहूरियत का हिस्सा थे। आपको एक नया इतिहास हम बता रहे हैं। हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की सरजमीन पे एक कर्नाटक रियासत में एक नया इतिहास फिर रचा गया कि भाई ये लोग हिस्सेदार हैं, ये लोग जद्दोजहद करने वाले हैं, ये जमहूरियत का एक हिस्सा है। अरे आप तो हमको कोई भी मोल में नहीं रखते, ये अनमोल है, आप मोल में भी नहीं रखते। आप थोड़ी देर के लिए सोचो, आने वाला पार्लियामेंट इलेक्शन किस अंदाज में होगा। आपने तो वो गारंटी ये गारंटी के वादे किए, वो बहुत जोश और शोर में आप कर रहे हैं। अरे वैसा ही ये लोग 88% जोश होश में, नहीं तो एडिशनल था मुसलमानों के लिए, रियासती पार्टी थी। लोगों ने यह सोचा कि हमारा रुख एक तरफ हो जाए, हम एकजुट होकर अगर काम करेंगे तो एक नया इतिहास रचेंगे। यह इतिहास कर्नाटक में बनाया गया। ये आज फिर वही साबित कर रहे हैं आप। मुसलमान कांग्रेस के लिए है, कांग्रेस मुसलमानों के लिए कभी है ये आप साबित कर बताओ। कांग्रेस मुसलमानों के लिए है या कभी आप ये साबित कर बताओ। क्यों? कि हमारे मुसलमान में इलेक्टेड मेंबर बनना नहीं है, कि वो क्षमता हमारे लोगों में नहीं है। इतिहास गवाह है, हमारे वहां बहुत सारे लीडर नामचीन गुजरे हुए हैं, आज भी मौजूद हैं। आप उनके इल्म को, उनकी ताकत को कांग्रेस नहीं समझ पा रही। हमारे लोग एकदम खुल के, भाई ये हमारा साथ देगी, ये हम इसके साथ रहेंगे, ये कुछ काम करेगी, ये सोच के आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। बराए मेहरबानी रियासत कर्नाटक के वजीर आला सिद्धरामैया जी, आप एक सेकुलर, एक बैकवर्ड लीडर हैं, बहुत ही अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं आप ज्यादा तवज्जो देते हुए हमारे ओर देखिए, मुसलमानों के ओर देखिए कि और जो आपकी रियासती हुकूमत में जो छोटे मोटे ओहदे हैं, जो हिस्सा लेने के हकदार हैं, उनको नजरअंदाज आप मत करिए। क्योंकि आपके सामने एक और चुनाव आने वाला है। वो चुनाव का नतीजा भी आपके सामने आएगा। आपको बिना मुफाद, बिना कंडीशन मुसलमानों ने 88% दिया हुआ है, ताकि एक जजीरा, एक रियासत महफूज रहे, यहां कोई दंगल ना मचे। हम वो चीजों में शुमार होना नहीं चाहते, ताकि हम किसी पे जुल्म करने वाले हैं, ना किसी का जुल्म हम पे हो। ये सोच के ये अमन और आमान का रियासत बने, ये सोच के हम लोगों ने मुकर्रर करते हुए एक जगह, एक तरफ डिसाइड किए हुए। आपका भी काम बनता है कि आप थोड़ा तवज्जो फरमाते हुए ये मैसेज आपके सेंट्रल तक जाएगा, क्योंकि आपको 224 नहीं 545 का चुनाव आने वाला है। आपके सामने 545 का चुनाव आने वाला है। हर चुनाव में हर जगह पे मुसलमानों ने है,
लेकिन अब हिम्मत करते हुए रियासती कर्नाटक के मुसलमानों को देखते हुए हिंदुस्तान का मुसलमान जाग उठेगा, कुछ कर बताएगा। आप ये सोच के इसको नजरअंदाज नहीं करते हुए कि भाई कितने आपके पार्लियामेंट्री सीट्स आप देंगे, देश भर में 545 में आप कितने सीट देंगे, ये भी आपके लिए मायने देता है। आप ये सोच के आगे बढ़िए, आपके लिए बेहतर रहेगा। और एक खुसूसी गुजारिश मैं हमारे रायचूर के शहर के, रायचूर जिले के जितने भी माइनॉरिटी के मुसलमान अहदेदारान जो ख्वाहिशमंद हैं, आपके पार्टी में काम कर रहे हैं, जिन्होंने जिस जिस तरीके से काम किया है उनको उस तरीके का हिस्सा होना चाहिए, मिलना चाहिए। आप अगर वो देते तो लोग देख के आपके और रुजू हो जाएंगे, वरना फिर वही हाल होगा। पिछला जो हुआ आप तो समझते हैं। आप तारीफ जुबानी करते हैं, हमको दिल से खुश करते हैं, लेकिन कभी दिमाग में आप लोग हमें नहीं लेते। हम सिर्फ जुबान और दिल में खुश होकर आपके पास से लौट आते हैं। आपके दिमाग में कभी हम भी है ये आए कांग्रेस पार्टी के, ये सोच के आप आगे का चुनाव का भी सोचे तो बेहतर रहेगा। मैं इतना कहने का ये था कि भाई एक मुसलमान होने के नाते कहीं मुझे ये चीजों की दर्द थी, मैं आपके सामने इस बातों का पहल करा हूं। इंशाअल्लाह उम्मीद इस रियासती कर्नाटक की हुकूमत से मैं करता हूं कि यहाँ हमारे भाइयों से कोई उनके इसमें खामी ना हो जाए, वो सोचते हुए आप बराबर का हिस्सा दें। और जितने भी असेंबली के अभी इलेक्टेड जैसे बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं हमारे मुसलमान भाई, वो लोग हमारे ओर तवज्जो दें, कभी हमारे जिले से जाने वाले हमारे भाइयों को नजरअंदाज ना करें। और बाजू के जिले यादगीर से हैदराबाद, स्पेशली हैदराबाद कर्नाटक के यहाँ से जाने वाले, जैसा मरहूम कमरुल इस्लाम साहब एक यादगार चीज थी। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लीडर हैं जो करना चाहते हैं, उनको मौका नहीं मिल रहा। ये वजह आप ही के पास है, सवाल भी आप ही के पास है, उसका जवाब भी आप ही को देना है। क्यों आप बोलने वालों को, अच्छे करने वालों को दूर रखते हैं, ये हमें समझ में नहीं आता। आपका सिर्फ सुनने वाला हमें ना बनाए, आपको बोलने वाला भी हमको बनाए हमारे ओर से। जब हमारे वहां से कोई बोलने वाला जाएगा तो ये हमारी अवाम की आवाज होगी। हमारा हर कोई लीडर यहां से जाके बोले तो ये हमारी अवाम सुनेगी। आप तो हमेशा बोलते हैं बेंगलुरु में बैठ के, ओ चलो माइनॉरिटी को ड्राइवर, साहूकार बनना चाहिए, ओनर बनना चाहिए, ये सब बहुत अच्छी चीजें हैं। ये कितना इंप्लीमेंट हमारे तरफ होता है, इसमें कौन हकदार लेता है, ये भी आपको तवज्जो देनी चाहिए। आप हमारे लीडरों को आगे रखते हुए काम करिए। इतना कहते हुए मैं अपनी जगह लेता हूं। अल्लाह हाफिज। जय हिंद, जय कर्नाटक।